Hi and welcome to lesson number 2 of section number 13। और जैसे कि हम इस सेक्शन में आपको बता चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं बेस लाइन्स के हवाले से और स्पेसिफिकली हम स्केजुअल बेस लाइन और कॉस्ट बेस लाइन की बात करेंगे। अभी हमने लेसन नंबर 1 में डेवलप स्केजुअल प्रोसेस के ओवरऑल ओवरव्यू ली था कि हम किस तरह से अपने स्केजुअल मॉडल को कन्वर्ट करेंगे इनटू स्केजुअल बेस लाइन एंड प्रोजेक्ट स्केजुअल। तो इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ टूल यूज़ करने पड़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टूल या मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मेन टूल जो है हमारे पास वो है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड जब भी मैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ या उनसे प्रोजेक्ट के हवाले से बात करता हूँ ड्यूरिंग माई कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, तो क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसी चीज़ है जो सबको पता होती है और 70% आई वुड से गलत पता होती है। लोग समझते हैं कि यार क्रिटिकल पाथ का मतलब है उस पर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या वो एक्टिविटीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं या जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में मसले मसाइल हो सकते हैं। देखिए, क्रिटिकल पाथ का मतलब ये नहीं है कि उस पाथ पर या जो एक्टिविटीज़ उस पाथ पर हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं in terms of its nature. I'm not saying कि वो important नहीं है, they are important, but they are not important because of their criticality या there are the very nature of the activity. They are critical because उसकी वजह से हमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पता चल रही है। मैं ये तो नहीं करूँगा, लेट्स सपोज अगर मेरे प्रोजेक्ट में 10 एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन लेट से 1 डे है, तो मैंने कहा एक्टिविटी ए 1 डे, बी 1 डे, सी 1 डे, डी 1 डे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब मैं सारी जो है वो ड्यूरेशंस को समअप करूँगा, मैं कहूँगा जी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 10 डेज है, क्योंकि हमें पता है कि इन 10 एक्टिविटीज़ में से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो किसी पर डिपेंडेंट होंगी, कुछ पैरेलल चल रही होंगी। तो मेरे हिसाब से जो आपके पास प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल ड्यूरेशन आती है हमारे पास, वो आती है उस लॉन्गेस्ट पाथ की वजह से या उस डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ के पाथ की वजह से जिससे हमारे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बन रहा है। अगर मैं आपको क्रिटिकल पाथ की एग्जांपल समझाऊं या उसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैं समझता हूं कि क्रिटिकल पाथ की जो डेफिनेशन है उसके 3 हिस्से हैं और वो तीनों हिस्से मिलके आपकी बेसिकली क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन जो है वो फॉर्म होती है। जो पहला हिस्सा है या पहला पार्ट है क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन का, वो है हमारे पास क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क डायग्राम। बड़ा ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमारा जो है वो क्रिटिकल पाथ है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं जो मैंने अभी आपके लिए डिफाइन की है कि हमारे पास टोटल 10 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी ए है, उसकी ड्यूरेशन 2 दिन है। एक्टिविटी बी है, उसकी भी ड्यूरेशन 2 दिन है। एक्टिविटी सी है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 3 डेज़ है। एक्टिविटी बी के बाद हमारे पास डी आ रही है और ए के बाद डी आ रही है और हमारे पास जो है वो बी से हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि ई और एफ 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास फॉर्म हो रही हैं। अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इस पूरे जो नेटवर्क डायग्राम है या जो सीक्वेंस ऑफ डायग्राम हमने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हमने बनाई है, हमारे पास 4 पाथ्स बनकर आ रहे हैं। पहला पाथ है हमारे पास एक्टिविटी ए, डी, एच एंड जे। दूसरा पाथ है हमारे पास बी, ई, एच एंड जे। तीसरा पाथ है हमारे पास बी, एफ, जे। और जो चौथा पाथ है हमारे पास वो है सी, जी, आई, जे। अगर मैं चारों पाथ्स को देखूं तो हमारे पास जो ए, डी, एच, जे है उसकी टोटल ड्यूरेशन हमारे पास आ रही है 14 डेज। जो दूसरा पाथ है बी, ई, एच, जे, इसकी ड्यूरेशन आ रही है 16 डेज। और जो हमारे पास तीसरा पाथ है बी, एफ, जे, उसकी ड्यूरेशन हमारे पास आ रही है 9 डेज। और जो तीसरा पाथ है हमारे पास सी, जी, आई, जे, उसकी अगेन ड्यूरेशन है 14 डेज। तो जो डेफिनेशन बन रही है वो ये कह रही है कि क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो जो सेकंड पाथ है बी, ई, एच, जे विच कंस्टिट्यूट 16 डेज, तो हमारे जो इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो क्या है 16 डेज। लेकिन ये पहला हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा है डेफिनेशन का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, वो ये है कि जनाब क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं और पाथ देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर साहब अभी तो आपने कहा था लॉन्गेस्ट पाथ है और अब आप कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम है। और अगर शॉर्टेस्ट टाइम देखूँ तो मुझे लग रहा है कि जो तीसरा हमारा पाथ है जो कि बेसिकली बी, एफ, जे है 9 डेज, दैट इज़ आवर क्रिटिकल पाथ। हालांकि देखें ऐसा है नहीं। बेसिक मकसद ये है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ का ड्यूरेशन है जैसे कि बी, ई, एच, जे 16 डेज, ये ही हमारा या हमारे प्रोजेक्ट की शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो जो अगर मैं डेफिनेशन के दोनों हिस्सों को मिला के पढ़ूँ तो क्या कहूँगा, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क डायग्राम विच इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इस सिनेरियो में अगर आप समझेंगे तो आप कहेंगे 9 जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, बल्कि 16 ही वो शॉर्टेस्ट टाइम है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोजेक्ट में किसी भी एक्टिविटी पे मैं कोई एक ड्यूरेशन को या उसकी जो है वो एक्टिविटी की ड्यूरेशन को चेंज करूंगा
तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ेगा किस वक्त, जब मैं कहूँगा BEH, इनमें से किसी भी एक्टिविटी को एक दिन भी आप ऐड कर देंगे तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, वो 16 से बढ़ के 17, या अगर आप और फर्दर ऐड कर देंगे तो 18-19 हो जाएगी। तो क्रिटिकल पाथ को क्रिटिकल इसलिए नहीं कहते कि जी उस पर कोई क्रिटिकल नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, क्रिटिकल पाथ को क्रिटिकल इसलिए कहते हैं कि अगर उस पाथ की किसी एक्टिविटी पे कोई डिले आएगा तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। जो तीसरा हिस्सा है हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल भी कहूँगा, है कि पहले हिस्से में तो बड़ा आसानी से समझ लिया कि जी लॉन्गेस्ट पाथ इज़ दी, जो क्रिटिकल पाथ का लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। जो हमने देखा कि जो सेकंड पाथ है हमारा BEHJ 16 डेज इज़ द क्रिटिकल पाथ। सेकंड जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसको मैंने क्लियर किया कि क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, लेकिन शॉर्टेस्ट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, जो लॉन्गेस्ट पाथ की ड्यूरेशन है वही हमारी शॉर्टेस्ट टाइम है। तीसरा पाथ जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, वो क्या है, क्रिटिकल पाथ हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक और फ्लोट। स्लैक और फ्लोट को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, मतलब इस पाथ पे फ्लोट लीस्ट होता है। मैं अगर बुकिश बात करूँ, थ्योरेटिकल बात करूँ तो जीरो की बात हम कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि क्रिटिकल पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें फ्लोट और स्लैक जीरो है। व्हाट इज फ्लोट और स्लैक? देखिए जो डायग्राम आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्टिविटी H कितने दिनों के बाद शुरू होगी, तो आप देख रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी A 2 दिन ले रही है, एक्टिविटी D 3 दिन ले रही है, तो ये 5 दिन हो गए, और एक्टिविटी B है वो भी 2 दिन ले रही है, और E जो है वो 5 दिन ले रही है, तो 7 दिन हो गए। तो अगर हम देखें, हम कहेंगे जनाब हमारी जो एक्टिविटी H है वो 5 दिन के बाद शुरू नहीं होगी, वो एक्चुअली 7 दिन के बाद शुरू होगी। तो इसका मतलब ये कि अगर एक्टिविटी D 1 दिन या 2 दिन भी डिले होगी तो हमारे एक्टिविटी H को जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं फ्लोट। अब फ्लोट की जनरली 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हम 2 की बात करते हैं। एक है फ्री फ्लोट और दूसरा कहलाता है टोटल फ्लोट। अब चाहे मैं फ्री फ्लोट कहूँ या फ्री स्लैक कहूँ, टोटल फ्लोट कहूँ या टोटल स्लैक कहूँ, तो इस वीडियो में मैं आई विल बी यूजिंग फ्लोट, ताकि मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंट हूँ इन कॉलिंग देम द फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या है कि अगर कोई एक्टिविटी डिले होती है तो उसके डिले होने से जो वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो डिले नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्टिविटी D है उसकी ड्यूरेशन 3 डेज़ है और हमें पता है कि A और D मिलके जो है हमारे H तक जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ 5 आ रहे हैं, और H ने शुरू होना है 7 दिन के बाद, क्योंकि B और E की बेसिस पर जो है वो हमारी H आगे मूव होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि एक्टिविटी D पे जो 2 दिन का फ्लोट है वो क्या है, हमारे पास फ्री फ्लोट है। वाई इट इज कॉल्ड, आई एम कॉलिंग इट फ्री फ्लोट, बिकॉज उसके डिले होने से जो वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो डिले नहीं हो रही। इसी तरह अगर हम देखेंगे इस डायग्राम में और कहाँ पर हमारे पास ज्वाइन हो रहा है, तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी J पे हमारे पास 3 एक्टिविटीज ऐड हो रही हैं। एक्टिविटी H ऐड हो रही है जिसके टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास 13 है। एक्टिविटी जो है F है जिस पे टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास 6 आ रहे हैं बेस्ड ऑन B और F, और फिर देन हमारे पास एक्टिविटी I है जिस पे हमारे पास अगेन जो है वो आपके अगर देखें तो 11 दिन जो है हमारे पास वो आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ एक हमारे पास 13 आ रहा है, एक हमारे पास 6 आ रहा है और एक 11 आ रहा है। तो जो एक्टिविटी J है वो कितने दिनों के बाद शुरू होगी? यस यू आर राइट, 13 डेज के बाद शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी F पर हमारे पास 7 दिन का फ्लोट है और एक्टिविटी I पर हमारे पास 2 दिन का फ्लोट है। और ये फ्लोट नहीं है, अगर मैं फर्दर कैटेगराइज करूंगा तो मैं कहूँगा ये क्या है, फ्री फ्लोट है। यानी कि इन एक्टिविटीज़ के डिले होने से, I की डिले होने से या F की डिले होने से जो वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है, जो नेक्स्ट एक्टिविटी वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, J, वो जो है वो डिले नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं क्रिटिकल पाथ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर जो फ्लोट होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। जो दूसरा हमारे पास फ्लोट की टाइप है वो कहलाता है टोटल फ्लोट। व्हाट इज टोटल फ्लोट? जैसे मैं अक्सर अपने क्लास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ, हाँ भाई अगर मुझे कोई सीनियर रिसोर्स नज़र आती है या मुझे लगता है कि इनके बच्चे जो है वो 18-19 साल के होंगे, तो मैं उससे पूछता हूँ कि जनाब लेट्स सपोज मिस्टर कामरान साहब, आप किन्ने जो है वो अभी तक जितने भी जॉब की है 15, 20, 25 साल जो भी आपकी जॉब है, तो आपने उसमें कोई 1.5-2 करोड़ रुपये बचा के रख लिए। हमने कहा जी बाकी लाइफ तो जॉब से चलती रहेगी और भी चीज़ें चल रही हैं, ये मैंने 1 करोड़ रुपये साइड में रख लिए हैं और मैंने सोचा है कि यार मैं सेकंड हनीमून पे जाऊँगा या मैं घूमने फिरने जाऊँगा। तो अब क्या हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन कि आपके पास 1 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा साइड में पड़े हैं, वो क्या हुआ आपके जो है वो बेटे को पता चल गए हैं या बेटी को पता चल गए हैं, और वो कह रहा है कि या कह रही है कि जी मैं अब इस पर घूम कर आऊँगा, अब्बा अब तो आप बुढ़े हो गए हैं, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, आई विल यूज़ इट। तो अगर वो 1 करोड़ रुपये लेट सपोज वो खुद यूज़ करेंगे तो कहेंगे मैं अपनी कमाई पे ऐश कर रहा हूँ, लेकिन अगर वही 1 करोड़ रुपये में से कुछ पैसे उसका बेटा या बेटी यूज़ करेंगे तो कहेंगे बाप की कमाई पे ऐश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि 1 करोड़ रुपये उनके लिए हैं और 1 करोड़ रुपये बच्चों के लिए हैं, वही 1 करोड़ रुपये। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो आप देखिए एक्टिविटी डी पर कितने दिन का फ्री फ्लोट है, 2 दिन का। लेकिन फर्ज करें अगर एक्टिविटी ए है जिसकी ड्यूरेशन हमारे पास 2 दिन है और वो 1 दिन डिले हो जाती है, तो जाहिर है उसकी वजह से डायरेक्टली डी डिले हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
तो इसका मतलब यह है कि जो 2 दिन के फ्री फ्लोट था, अगर वो उस पाथ पे कोई और एक्टिविटी है जो यूज़ करती है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, टोटल फ्लोट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं एक्टिविटी एफ पर हमारे पास जो है 7 डेज का फ्री फ्लोट है, तो हम ये समझ रहे हैं कि बी पर भी 7 जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं आएगा कि बी चूंकि हमारे क्रिटिकल पाथ पर आ गई है तो बी पर कोई हमारे पास फ्लोट नहीं होता। हमने डेफिनेशन में कहा कि क्रिटिकल पाथ हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक और फ्लोट। लेकिन अगर हम आते हैं अपने फोर्थ पाथ की तरफ, जहां हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 एक्टिविटीज़ हैं सी जी आई, तो आई पर हमने कहा था कि 2 दिन का फ्री फ्लोट है, लेकिन अगर वो 2 दिन में से कोई भी 1 या 2 दिन सी और जी यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल फ्लोट। क्योंकि वो अपने कमाई पे ऐश नहीं करें, वो अपने बाप की कमाई पे ऐश करें। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी सम अप दी ओवरऑल क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क डायग्राम विच इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक और फ्लोट। एंड प्लीज़ बी माइंड कि जनाब जो स्लैक और फ्लोट है वो कोई पैडिंग नहीं है, वो कोई बफर नहीं है जो मैंने डिफाइन किया, वो तो हमारी सीक्वेंसिंग की नतीजे में, डिपेंडेंसीज की नतीजे में जो है वो हमारे पास आया है और हम उसकी बेसिस पर जो है वो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि ये तो अभी हमने कट मार के कि जनाब जहाँ डिपेंडेंसी नज़र आ रही थी वहाँ हमने कह दिया कि जी ये हमारा जो है वो हम इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन हम रियलिटी में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड्स हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट कि हम किस तरह से अपने जो, या नेक्स्ट स्लाइड कहूँ या नेक्स्ट वीडियो कहूँ, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अ क्रिटिकल पाथ। थैंक यू।